अगर आप सीबीएसई बोर्ड के छात्र हैं या आपके परिवार में कोई छात्र सीबीएसई में पढ़ रहा है तो यह खबर आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। सीबीएसई ने 2025-26 के शैक्षणिक सत्र के लिए शिक्षा प्रणाली में कई बड़े बदलाव किए हैं जो छात्र के लिए राहत भरी साबित होंगे। ये बदलाव न केवल पढ़ाई को अधिक सरल और व्यावहारिक बनाएंगे बल्कि छात्रों को अपने करियर और बेहतर विकल्प भी देंगे। आइए जानते हैं कि अब पढ़ाई और परीक्षा के नियमों क्या बदलाव किए गए हैं। अब कक्षा 10 के छात्रों को पारंपरिक विषयों के साथ अर्थात स्किल बेस्ड विषयों को भी विकल्प मिलेगा। यानी छात्र अब केवल गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि अपनी रुचि और करियर की जरूरतों के अनुसार नए विषयों का चयन कर सकते हैं। अब छात्र कंप्यूटर एप्लीकेशन जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर, फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर, डिजाइन थिंकिंग और इनोवेशन जैसे आधुनिक विषयों का अध्ययन कर सकेंगे। यह बदलाव उन छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर है जो तकनीकी और व्यावहारिक कौशल में पारंगत होना चाहते हैं। अब सीबीएसई कक्षा 10 के छात्रों को बोर्ड परीक्षा के लिए साल में 2 बार अवसर मिलेगा। पहली परीक्षा फरवरी में और दूसरी परीक्षा अप्रैल या मई में होगी। यदि कोई छात्र पहली परीक्षा में संतोषजनक प्रदर्शन नहीं कर पाता तो उसे दूसरी परीक्षा में फिर से प्रयास करने का मौका मिलेगा। इससे परीक्षा का तनाव कम होगा और छात्रों में अधिक आत्मविश्वास के साथ बेहतर प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। खास बात तो यह है कि छात्र अपनी इच्छा अनुसार 5 विषयों में से 2 या 3 विषय की परीक्षा पहली बार में दे सकते हैं और शेष बचे विषयों की परीक्षा दूसरी बार में दे सकते हैं। यह विकल्प अब बच्चों के पास होगा। सीबीएसई ने छात्रों के लिए एक और राहत भरा नियम लागू किया है। अब यदि कोई छात्र गणित, विज्ञान या सामाजिक विज्ञान जैसे मुख्य विषयों में फेल हो जाता है लेकिन उसने किसी कौशल आधारित विषय अर्थात स्किल बेस्ड सब्जेक्ट में अच्छा प्रदर्शन किया है तो उसके स्किल बेस्ड विषय के अंक फेल हुए विषय से बदले जा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि यदि कोई छात्र पारंपरिक विषयों में अपेक्षित कम अंक हासिल करता है लेकिन उसने स्किल बेस्ड विषयों में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है तो उसे पास घोषित किया जाएगा। यह उन छात्रों के लिए बेहद फायदेमंद होगा जो नंबरों की दौड़ से बाहर निकलकर अपनी रुचि और प्रतिभा के अनुसार आगे बढ़ना चाहते हैं। सीबीएसई के नए नियमों के अनुसार कोई भी छात्र तभी कक्षा 12वीं में जाएगा जब उसने कक्षा 11 की परीक्षा पूरी की हो। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में यदि कोई छात्र किसी एक विषय में असफल हो जाता है तो उसके ऑप्शनल सब्जेक्ट को अंकों को लेकर वह कक्षा 12वीं में जा सकता है। इसके अलावा जो विद्यार्थी कक्षा 11 में उच्चतम अंक प्राप्त करने में असमर्थ रहा है वह सीबीएसई के नए प्रावधान के तहत अगली कक्षा 12वीं में प्रवेश ले सकेंगे। हालांकि यह पूरी तरीके से स्कूल प्रशासन और सीबीएसई की गाइडलाइन पर निर्भर किया जाएगा। इस नियम को कैसे लागू करते हैं? इसके मुख्य उद्देश्य छात्रों को अनावश्यक दबाव से बचाना और उन्हें अगले स्तर पर आगे बढ़ाने का अवसर देना है। सीबीएसई द्वारा लागू किए गए ये बदलाव परीक्षा प्रणाली को अधिक लचीला और छात्र केंद्रित बनाएंगे। अब छात्रों को सिर्फ नंबरों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है बल्कि वे अपनी रुचि और क्षमताओं के अनुसार आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप सीबीएसई बोर्ड के छात्र हैं तो इन नए बदलावों के लिए तैयार रहें। यह सुधार सिर्फ परीक्षा प्रणाली में बदलाव नहीं है बल्कि छात्रों को समग्र विकास की ओर ले जाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। जो छात्र अपने पहले सेट की परीक्षा में उपस्थित होंगे उसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है, इसलिए जो छात्र अपने पहले सेट की परीक्षा देंगे उन्हें इसकी मार्कशीट मिलेगी। लेकिन ध्यान रहे, अंतिम मार्कशीट अभी जारी नहीं की जाएगी। ये मार्कशीट सीधा आपके डिजी लॉकर में उपलब्ध होगी। अब जो अंक पहले सेट की परीक्षा में जारी किए गए थे उसके आधार पर अंतिम मार्कशीट जारी की जाएगी। इसके बाद छात्र अपने स्कूल के साथ मिलकर 11वीं कक्षा के लिए अपनी स्ट्रीम और विषयों का चयन कर सकते हैं।